का जो भी विद्यार्थी है वो देख सकते हैं इस वीडियो को। इसमें हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य के बारे में। तो देखते हैं कि मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया था। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि बाबर ने किस वंश को स्थापित किया था? मुगल वंश को। बाबर के पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर ने 1526 में यानी बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध से भारत पर मुगल वंश का स्थापना किया 1526 में। इसके बाद इसका लगातार वंश चलते रहा। यहाँ पर कई सम्राट आया मुगल वंश से। इसका मृत्यु हो गया 1530 ईस्वी को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। इसके तरीके देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत के युद्ध के अतिरिक्त बाबर द्वारा 4 प्रमुख युद्ध किया गया, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। उसके बाद खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। फिर देखते हैं खानवा के बाद चंदेरी का युद्ध किया 22 जून 1528 ईस्वी को। इसके बाद घाघरा का युद्ध जो अंतिम युद्ध था, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर द्वारा किया गया था। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध 1529 में। सबसे पहले जो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध। बाबर का प्रथम आक्रमण ही कब किया था? 1519 ईस्वी में। कब किया था? 1519 ईस्वी में। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं, यानी बाबर के बाद गद्दी पे कौन आया? हुमायूं। मुगल वंश स्थापित किसके स्थान पे हुआ था? मुगल वंश का जो स्थापना हुआ था किस वंश के स्थान पे हुआ था? मुगल वंश का स्थापना अगलौदी वंश के स्थान पे हुआ था। अगलौदी वंश, जिसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी के स्थान पर बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया। और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मरने वाले मध्यकालीन भारत के एकमात्र शासक थे। इसके बाद देखते हैं मुगल वंश स्थापित किसके स्थान पे हुआ था? तो बता दिए किसके स्थान पे, तो लोदी वंश के स्थान पे, जिसका शासक कौन था? अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इसके बाद देखा जाए युद्ध स्थल में मारा गया था। युद्ध स्थल में मारा गया मध्यकालीन शासक में किसका नाम आ जाएगा? इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी। इसके बाद देखते हैं हुमायूं जो कि बाबर का उत्तराधिकारी था, गद्दी पे बैठा और कह सकते हैं मुगल वंश का दूसरा शासक है। कौन? तो हुमायूं किसका पुत्र था? यहाँ पे कह सकते हैं कि हुमायूं किसका पुत्र था? तो बाबर का। हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का। हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो युद्ध हुआ चौसा का, यानी हुमायूं का जिंदगी एकदम भटकते हुए बीता है। जैसे गद्दी पर बैठा उसके बाद भी युद्ध हुआ, युद्ध होते रहा था इसके ज़िंदगी में। तो चौसा का युद्ध देखते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। फिर युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में बेलग्राम का युद्ध, इसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध के बाद हुमायूं को घुमक्कर की तरह ज़िंदगी बिताना पड़ा 15 वर्षों तक, यानी इसका गद्दी शेरशाह सूरी द्वारा छीना गया और ये घुमक्कर की तरह ज़िंदगी बिताया 15 वर्षों तक। इसके बाद देखते हैं
पुत्र का नाम क्या था? तो घुमक्कर की तरह जब जिंदगी बिताने के लिए सिंध चला गया 15 वर्षों के लिए, तो वहाँ पर इसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था अकबर, जो बाद में जाकर एक महान सम्राट बना, अकबर सम्राट। ठीक है। पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम देख सकते हैं, पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास करता था, ज्योतिष पर। हुमायूं जो विश्वास करता था ज्योतिष पर। इसके दरबार में सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 रंग का कपड़ा पहनने की प्रथा थी हुमायूं के दरबार में। देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध देख सकते हैं 1531 ईस्वी में हुआ था। 1531 ईस्वी में देवरा का युद्ध हुआ था। 1540 के बाद चला गया इस सिंध, कहाँ चला गया? तो सिंध। अब 15 वर्षों तक भटकते रहा, 15 वर्षों तक घुमक्कर की तरह जिंदगी बिताया। इसके बाद देखते हैं विवाह हुआ। विवाह किसके साथ हुआ? हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह हुआ। और सरहिंद का युद्ध किया 1555 में, जिससे वापस इसको फिर से मुगल वंश का गद्दी प्राप्त हुआ था 1555 में। लेकिन इसी के द्वारा बनाया गया दिन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर 1556 में इसका मृत्यु हो गया। ठीक है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं मुगल वंश का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे देखें। ठीक।